हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें नोबेल प्राइज़ ना पूछे जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी आज हमने आर्टिकल सेलेक्ट किया है उसका मेन मोटिव है कि आपके ग्रामर के साथ साथ ओकेव्स के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होता रहे। तो इसलिए इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ होती है वो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार याद करने की कोशिश करिए। ट्रायो विंस, ट्रायो मीन्स 3 लोग, ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोबेल फॉर क्वांटम डॉट्स। जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इस बार दिया गया है वो क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए, मतलब क्वांटम डॉट्स पर रिसर्च करने के लिए 3 लोगों को दिया गया है। देखिए, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, लेकिन जब सेकेंड के बाद 3 मतलब 3 लोगों की बात कहते हैं तो उसके लिए ट्रायो का यूज किया जाता है। ट्रायो, और ट्रायो को यहाँ पर एज अ सिंगल डिजिट माना गया है, एज अ सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट माना गया, इसीलिए जो है डिजिट, ठीक, इसीलिए जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है विन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें यस ऐड कर दिया गया है, मतलब ट्रायो को सिंगुलर माना गया है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोबेल, 3 लोग जो फोटो में दिख रहे हैं इन लोगों को जो है केमिस्ट्री नोबेल प्राइज जीता है, यानी दिया गया है। तो ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोबेल, 3 लोगों ने जो है वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है। किस लिए? फॉर क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स की रिसर्च करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए। अब क्वांटम डॉट्स जो है ये एक कंपाउंड नाउन है, क्वांटम डॉट्स जो एक कंपाउंड नाउन है और ये केमिस्ट्री का एक टर्म है, ठीक। अब आगे क्वांटम डॉट्स को डिस्क्राइब भी किया गया है कि क्वांटम डॉट्स क्या है, किस लिए, क्या यूज है इसका, ये आगे आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए, ट्रायो जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, विंस जो है यहाँ पर वर्ब है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है, एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल ट्रीट करते हैं। जब वर्ब को सिंगुलर या सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें यस या ईएस ऐड कर दिया जाता है। अब यस कब ऐड किया जाता है, ईएस कब ऐड किया जाता है, जल्द ही हम वर्ब चैप्टर पर वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पर 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। और केमिस्ट्री नोबेल जो है ये कंपाउंड नाउन है। फार जो है वो प्रीपोजिशन है, फार जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। और क्वांटम डॉट्स जो है वो फिर से कंपाउंड नाउन है, क्वांटम डॉट्स जो है वो फिर से हमारा कंपाउंड नाउन है। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, जो नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री में, द 2023 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Alexei Ikimo, Louis ब्रूस एंड मोगी बवेंडी। अब ये 3 लोगों के नाम तो बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है, वहाँ पर नाम भी बदले जा सकते हैं, चेंज किया जा सकते हैं। तो एलेक्सी एकिमो, लुइस ब्रूस एंड मोगी बेवेंडी हैं। फॉर दियर वर्क, अब दियर जो है वो 3 पर्सन्स के लिए आ रहा है। फॉर दियर वर्क ऑन क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स पर काम करने के लिए 3 लोगों, जो 3 लोग हैं एलेक्सी एकिमो, लुइस ब्रूस एंड मोगी बेवेंडी, इन 3 लोगों को क्वांटम डॉट्स पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है। अब क्वांटम डॉट्स क्या है ये आगे डिस्क्राइब किया गया है केस इन अपोजिशन से। क्वांटम डॉट्स क्या है? वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स। तो क्वांटम डॉट्स बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं विद पिकुलियर प्रॉपर्टीज। पिकुलियर मीन्स होता है विशेष। जो क्वांटम डॉट्स होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं विद पिकुलियर प्रॉपर्टीज, उनमें जो है विशेष प्रॉपर्टीज पाई जाती है। प्रॉपर्टीज मीन्स होता है क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज़ का सिनोनिम हो जाएगा क्वालिटीज़, मतलब कि उन जो क्वांटम डॉट्स होते हैं उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। दैट हैव फाउंड एप्लीकेशन
इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स। अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है यहाँ पर क्रिस्टल्स के लिए। दैट हैव फाउंड, जो पाए जाते हैं, ठीक, दैट हैव फाउंड, ठीक, एप्लीकेशन, जिनका यूज जो है, फाउंड एप्लीकेशन मतलब इनका एप्लीकेशन जो है, जो ये वेरी क्वांटम डॉट्स जो हैं, ठीक, वेरी स्मॉल क्रिस्टल जो होते हैं पिकुलियर प्रॉपर्टीज़ के साथ, दैट हैव फाउंड एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन पाया गया है, मतलब इनका यूज किया जाता है इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। इन अ वैरायटी ऑफ मैंने कई सारी फील्ड्स में, कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्रों में। फील्ड्स मीन्स होता है क्षेत्र, फील्ड्स मीन्स क्षेत्रों में, ठीक। तो इन अ वैरायटी ऑफ कई सारे क्षेत्रों में इनका यूज किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम न्यू एज एलईडी स्क्रीन, जो हम लोग एलईडी घरों में लगी होती हैं, वहाँ से लेके न्यू एज मतलब जो नए युग की एलईडी स्क्रीन्स आई हैं, वहाँ से लेके टू क्वांटम कंप्यूटर्स, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ तक जो है क्वांटम डॉट्स का यूज किया जाता है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो इन अ वैरायटी ऑफ में कई सारे फील्ड्स बने होते हैं, क्षेत्र, तो कई सारे क्षेत्रों में यूज किया जाता है। जो न्यू एज मतलब नए युग की एलईडी स्क्रीन्स आई हैं, ठीक, उनमें टू क्वांटम कंप्यूटर्स मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स तक यूज किया जाता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर इनका यूज किया जाता है। अब सेंटेंस देखिए, ये क्वांटम कंप्यूटर्स पर इंड हुआ करके हैं। अब स्टार्टिंग से हम ग्रामर देखेंगे। द 2023 नोबेल प्राइज, देखिए एक नोबेल होता है ये, ठीक, और एक नोबेल ये है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो द 2023 नोबेल प्राइज, जो 2023 का नोबेल प्राइज है, इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, हैज़ बीन अवार्डेड। देखिए यहाँ पर हैज़ जो है वो प्राइज के लिए आ रहा है, नोबेल प्राइज के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन होता है, ठीक, पहला प्रीपोजिशन है। और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला नाउन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड, देखिए हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब सेंटेंस जो है वो पश्चिम वॉइस में लिखा गया है। तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड, वो अवार्डेड में सम्मानित किया गया है, किसको? हैज़ बीन अवार्डेड, सम्मानित किया गया है टू एलेक्सी इक्कीमो, लुइस ब्रूस एंड मूंगी बवेंडी, जो तीन लोग हैं, इन लोगों को सम्मानित किया गया है। अब क्या, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब स्वीडिश एकेडमी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है तीन लोगों को, और तीन लोगों के ये नाम दिए गए हैं। अवार्ड मीन्स होता है, देखिए अवार्ड जो है ये नाउन भी होता है और अवार्ड जो है वो वर्ब भी होता है। यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक। तो तीन लोगों को सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है उसके लिए। अब किस लिए सम्मानित किया गया है? फॉर दियर वर्क, जो उन्होंने काम किया है। तो फॉर प्रीपोजिशन है, दियर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, दियर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वर्क जो है नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, क्वांटम डॉट्स, जो क्वांटम डॉट्स पर इन तीन लोगों ने काम किया है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, क्वांटम डॉट्स जो है ये एक कंपाउंड नाउन है और ये केमिस्ट्री का टर्म भी है। अब कंपाउंड नाउन जो है क्वांटम डॉट्स, इसकी विशेषता बताई गई है वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स मतलब बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस तरीके के, उसे कहते हैं क्रिस्टल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो क्रिस्टल्स में टुकड़े, तो क्वांटम डॉट्स की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, ये बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक। क्वांटम डॉट्स जो है कंपाउंड नाउन, वेरी जो है वो एडवर्ब है, स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव है, और क्रिस्टल्स जो है वो नाउन है। तो यही क्रम होता है, पहले एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि एडवर्ब जो है, ठीक, वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके वो खुद की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बता सकता है, इवन यहाँ तक एक सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। तो क्रिस्टल्स कैसे हैं? स्मॉल है। स्मॉल कितने हैं? वेरी स्मॉल है, मतलब और मतलब बहुत ही छोटे हैं, ठीक। तो स्मॉल एडजेक्टिव है, क्रिस्टल्स नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर भी है, साथ साथ ओकेव्स भी हैं, साथ साथ आपके टफ वर्ड्स हैं, मतलब करंट अफेयर भी चल रही है, ओकेव्स भी है, ग्रामर, मतलब तीनों चीज़ें एक साथ में लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आपको जैसा आपको अच्छा लगे, सुटेबल एक मतलब अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा। देखिए कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जो है ये मेरा वीडियो जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में
जाएगा। अगर अच्छे-अच्छे कमेंट आएँगे, अच्छे लाइक्स आएँगे, ठीक, तो क्या है यूट्यूब आगे लोगों को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो ये किसी दूसरे पर्सन के पास भेजेगा ही नहीं यूट्यूब। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दैट हैव फाउंड इन फ्रॉम। अब यहाँ पर देखिए विथ प्रीपोजिशन है। पिकुलियर में ना विशेष क्वालिटीज़ जो हैं, पिकुलियर प्रॉपर्टीज़, विशेष प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन स्मॉल क्रिस्टल्स में। तो विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, पिकुलियर जो है वो एडजेक्टिव है, प्रॉपर्टीज़ जो है वो नाउन है। दैट हैव फाउंड अप्लीकेशन, जिनका देखिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, जिनका यूज फाउंड में पाया गया है, ठीक। दैट हैव फाउंड अप्लीकेशन, अप्लीकेशन जो है वो एज अ नाउन यूज हुआ है, और यूज भी जो है वो यूज जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, क्वांटम डॉट्स हैं, उनका एप्लीकेशन मतलब उनका यूज जो है वो किया जाता है या पाया गया है इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। मतलब कि जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, क्वांटम डॉट्स, उनका यूज जो है कई सारी फील्ड्स में किया जाता है। फ्रॉम न्यू एज एलईडी स्क्रीन से लेकर के क्वांटम कंप्यूटर्स तक जो है क्वांटम डॉट्स का यूज, जो कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, उनका यूज यहाँ पर एलईडी स्क्रीन जो है, न्यू एज मतलब नए युग की, जो न्यू एज मतलब होता है जो नए युग की हैं, मतलब इस समय नए युग की जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो, और क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वहाँ तक जो है इन सब का एप्लीकेशन किया जाता है। एप्लीकेशन में होता है यूज करना। तो दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फाउंड जो है, अब दैट जो है वो यहाँ पर स्मॉल क्रिस्टल्स या क्वांटम डार्ट्स के लिए आएगा, ठीक। अब क्रिस्टल्स हैं, क्वांटम डार्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आया हुआ, क्योंकि डॉट्स जो हैं एक से अधिक हैं। दैट हैव फाउंड एप्लीकेशन, जिनका एप्लीकेशन जिनका यूज पाया गया है इन अ वेराइटी ऑफ फील्ड। इन अ वेराइटी ऑफ जो है ये एक फ्रेज होती है, इन अ वैरायटी ऑफ जो है ये फ्रेज होती है। फील्ड्स जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक। फील्ड्स जो है ये यहाँ पर नाउन है। फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। न्यू एज जो है एडजेक्टिव है। एलईडी स्क्रीन जो है कंपाउंड नाउन है। न्यू एज मतलब नए युग की, जो करंट समय की मतलब वर्तमान समय की एलईडी स्क्रीन्स हैं। टू क्वांटम कंप्यूटर्स, और ये याद रखने वाली बात है कि फ्रॉम के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो न्यू एज एलईडी स्क्रीन से लेकर के क्वांटम कंप्यूटर्स तक जो है, ठीक, क्वांटम डॉट्स का यूज किया जाता है। क्वांटम डॉट्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। क्वांटम डॉट्स, क्रिस्टल का सिनोनिम हो जाएगा पार्टिकल। क्वांटम डॉट्स आर ब्रिंगिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। जो क्वांटम डॉट्स हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक, ब्रिंगिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, वो लेकर के आए हैं सबसे अधिक बेनिफिट में लाभ टू ह्यूमन काइंड। मतलब जो क्वांटम डॉट्स की मतलब खोज हुई है, ये जो है मानवता के लिए, ह्यूमन काइंड में मानवता के लिए सबसे अधिक बेनिफिट लेकर के आएंगे। एंड और अब देखिए क्वांटम डॉट्स जो एक है, पहली बात तो ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर डॉट्स लिखा हुआ, एक से अधिक डॉट्स की बात की गई है। आर जो है वो डॉट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रिंगिंग जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। तो क्वांटम डॉट्स आर ब्रिंगिंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, सबसे अधिक बेनिफिट लेकर के आएंगे टू ह्यूमन काइंड के लिए। द आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बेनिफिट जो है वो नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, ह्यूमन काइंड जो है फिर से नाउन है। तो जो क्वांटम डॉट्स हैं वो सबसे अधिक मानवता के लिए लाभ पहुँचाएंगे, सबसे अधिक। एंड जो है वो यहाँ पर एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। एंड और वी एंड वी हैव जस्ट बिगन, और हमने बस शुरू किया है। वी हैव जस्ट बिगन, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। वी हैव जस्ट बिगन, वी माने हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जस्ट में तुरंत, अभी मतलब हाल ही में, जस्ट का सिनोनिम हो जाएगा रिसेंटली। वी हैव जस्ट बिगन, ठीक। तो बिगन जो है ये बिगन की थर्ड फॉर्म है, BEGIN। बिगन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगिन, बिगिन और बिगन। तो वी हैव जस्ट बिगन टू एक्सप्लोर, हमने बस अभी स्टार्ट किया है एक्सप्लोर करना, मतलब कि सर्च करना। एक्सप्लोर का सिनोनिम हो जाएगा सर्च करना। तो हमने अभी स्टार्ट किया है एक्सप्लोर करना। दियर पोटेंशियल, दियर जो है वो क्वांटम डॉट्स के लिए एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है। दियर पोटेंशियल, कि उनका पोटेंशियल क्या है, मतलब वो कहाँ कहाँ पर कितनी क्षमता के तक जो है वो यूज किए जा सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है। पोटेंशियल में क्षमता। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, देखिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है ये एक संस्था का नाम है, मतलब एक इंस्टीट्यूट का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है ये, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक। तो ये एक संस्था का नाम है जो कि प्रत्येक साल जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो अनाउंस करती है। तो ये एक संस्था है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है
द रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस, साइंस, ठीक, तो ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। तो ऐसा रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस ने कहा है, वो कह रहा है कि हमने अभी बस स्टार्ट किया है एक्सप्लोर करना कि इनकी पोटेंशियल क्या है, कहाँ कहाँ तक कितने अधिक ये यूज किए जा सकते हैं, ऐसा रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस जो है उसने कहा है। ठीक, ये एक संस्था है जो कि प्रत्येक साल जो है नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट करती है इन स्टेटमेंट। तो एकेडमी ने कहा है अपने एक स्टेटमेंट में ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, मतलब बुधवार को एक स्टेटमेंट जारी किया रॉयल स्टडीज एकेडमी ने। उसमें उसने कहा है कि जो क्वांटम डाट्स हैं इनका कहाँ कहाँ तक यूज किया जा सकता है, क्या क्या काम कर सकते हैं, इनकी जो पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, इस पर काम करना अभी हमने स्टार्ट किया है। तो वी जो है, ठीक, वी यहाँ पर प्रोनाउन है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट जो है वो एडवर्ब है, बिगन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू एक्सप्लोर जो है इन्फिनिटिव है, दियर जो है वो पोटेंशियल मतलब कि क्वांटम डाट्स के लिए आ रहा है, दियर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पोटेंशियल जो है यहाँ पर नाउन है, द रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंस जो है कंपाउंड नाउन है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट है इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया, डेफिनेट है इसीलिए आर्टिकल डेफिनेट मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया, सेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इन अ स्टेटमेंट एक पूरा सेंटेंस है, एक मतलब इन अ स्टेटमेंट मतलब एक वाक्य में, ऑन प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे यहाँ पर नाउन है, इन अ स्टेटमेंट पूरी फ्रेज होती है, मतलब अपने एक सेंटेंस में कहा है। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स मीन्स जिन लोगों ने रिसर्च किया है, रिसर्चर्स ब्लीव, जो रिसर्चर्स हैं जो तीन लोग वो विश्वास करते हैं। ठीक, रिसर्चर में खोजकर्ता जिसे कहते हैं, रिसर्चर्स मीन्स होता है खोजकर्ता, रिसर्चर्स ब्लीव, रिसर्चर्स जो हैं वो विश्वास करते हैं, दैट, दैट जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, दैट की इन फ्यूचर, इन फ्यूचर माने भविष्य में, इन फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य में, रिसर्चर्स ब्लीव। अब रिसर्चर्स प्लूरल हैं इसीलिए जो वर्ब है ब्लीव वो भी प्लूरल आ रही है, रिसर्चर्स ब्लीव, रिसर्चर्स विश्वास करते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में क्वांटम डाट्स कैन कंट्रीब्यूट, क्वांटम डाट्स जो हैं वो योगदान दे सकते हैं। और ये याद रखिएगा कंट्रीब्यूट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। क्वांटम डाट्स कैन कंट्रीब्यूट, क्वांटम डाट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट में होता है योगदान देना, कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान देना। तो जो क्वांटम डाट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्क्यूल सेंसर्स। अब कहाँ कहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं क्वांटम डाट्स, ये बताया गया है कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो योगदान दे सकते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मिनिस्क्यूल सेंसर्स में, स्लिमर सोलर सेल्स में, ये सब एक टर्म्स हैं। ठीक, यहाँ पर स्लिमर सोलर सेल्स में, तो यहाँ पर सब ये मदद कर सकते हैं क्वांटम डाट्स। एंड, और कहाँ पर यूज किया सकता है, एंड परहैप्स, और शायद, परहैप्स माने शायद, और शायद इनक्रप्टेड, इनक्रप्टेड मीन्स होता है जो लिखे जाते हैं, इनक्रप्टेड जो होते हैं वो रिटन इन स्पेशल कोड, जो स्पेशल कोड मतलब कि एक विशेष पर्सन ही उस व्यक्ति को मैसेज को मतलब उस मैसेज को रीड कर सकता है। ठीक, तो इनक्रप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, जो क्वांटम कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें भी इनका यूज किया जा सकता है। अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले मतलब स्टार्टिंग में, अर्लियर रिपोर्ट्स इमर्ज, शुरुआत में क्या है रिपोर्ट सामने आई, इमर्ज मीन्स होता है सामने आना, इमर्ज मीन्स होता है सामने आना। तो अर्लियर मीन्स पहले मतलब शुरुआत में, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स इमर्ज, ऐसी रिपोर्ट सामने आई, दैट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है कि द नोबेल कमेटी हैड inadvertently revealed the names of the winners in an email। तो अर्लियर में, अर्लियर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है, अर्लियर जो है वो एडवर्ब है, रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर नाउन है, और रिपोर्ट्स जो है प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर इमर्ज जो है, इमर्ज में सामने आना, इमर्ज जो है वो मेन वर्ब है। तो रिपोर्ट्स इमर्ज, रिपोर्ट्स जो है ऐसे सामने आई, दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की द नोबेल कमेटी, जो रॉयल स्टडीज एकेडमी है उसकी जो कमेटी है, ठीक, जो अनाउंस करती है नाम, द नोबेल कमेटी। ठीक, और कमेटी में याद रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिर्फ कमेटी की मीनिंग पूछी जाती है मतलब स्पेलिंग पूछी जाती है। तो कमेटी में याद रखिएगा COMMITT रहता है। देखिए कितनी चीज़ें डबल हैं, डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है। तो याद रखिएगा कि एम, टी और ई जो है वो डबल डबल होते हैं, मतलब दो बार यूज किए जाते हैं, बाकी COI जो है वो एक बार यूज किया जाता है। तो कमेटी, द नोबेल कमेटी हैड, तो नोबेल कमेटी हैड, क्योंकि मैंने एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, मतलब दे रखा है, इस वजह से मुझे पता है कि कहाँ पर कौन से किस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। तो कमेटी की स्पेलिंग जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर पूछी गई है।
जहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक। द नोबेल कमेटी, तो कमेटी में डबल एम है, डबल टी है और डबल ए भी है। द नोबेल कमेटी हैड इनएडवर्टेंटली, देखिए इनएडवर्टेंटली मीन्स होता है अनजाने में, मतलब जानबूझ करके ना कोई करना, अनजाने में, ठीक, अनजाने में। तो नोबेल कमेटी हैड इनएडवर्टेंटली रिवील्ड, अनजाने में उजागर कर दिया, द नेम्स ऑफ द विनर्स, विनर्स की नेम की मतलब रिवील कर दिया, ठीक। इनएडवर्टेंटली रिवील, रिवील मीन्स होता है डिस्क्लोज करना, रिवील का सिनोनिम होता है डिस्क्लोज करना, मतलब कि उजागर करना। द नोबेल कमेटी हैड इनएडवर्टेंटली रिवील, अनजाने में रिवील कर दिया, द नेम्स, नामों की, ऑफ द विनर्स, विनर्स के जो नेम थे उनकी अनजाने में घोषणा मतलब कि उजागर कर दिया, घोषणा तो नहीं किया, उजागर कर दिया। इन एन ईमेल, एक ईमेल में, मतलब एक ऐसा ईमेल होगा जिसमें पता चल गया होगा कि कौन कौन से विनर्स हैं। एक्सेस्ड बाई, जिसे ईमेल को, देखिए ईमेल के लिए यहाँ पर ईमेल जो है नाउन है और ईमेल के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है एक्सेस। एक्सेस्ड बाय द स्वीडिश प्रेस, जो विनर्स के नेम है उसे एक्सेस कर लिया गया, मतलब ईमेल को एक्सेस कर लिया गया स्वीडिश प्रेस, जो स्वीडिश प्रेस है, स्वीडन की प्रेस जो है उसके द्वारा जो है। अब नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे जाते हैं, स्वीडन है तो स्वीडन की जो प्रेस है उसने एक्सेस कर लिया। इन एन अनयूजुअल ब्रेक, एक अनयूजुअल ब्रेक में, यूजुअल मीन्स होता है सामान्यतः, अनयूजुअल मीन असामान्यतः, ब्रेक में, फ्रॉम अ ट्रेडिशन, एक परंपरा थी, इन विच, जिसमें, द आइडेंटिटी ऑफ द लॉरेट्स, जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, मतलब जिन्हें सम्मानित किया जाता है उन्हें लॉरेट बोलते हैं, ठीक। द लॉरेट्स रिमेन्स अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट अंटिल द अनाउंसमेंट, जब तक कि नामों की घोषणा नहीं होती, अंटिल जब तक, अंटिल द अनाउंसमेंट, जब तक कि नाम्स की घोषणा नहीं की जाती है कमेटी के द्वारा, तब तक जो है उनकी जो आइडेंटिटी है, जो नेम्स जिन जो लोगों ने जीता है उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट्स में, मतलब जो आइडेंटिटी है लॉरेट्स जिन्हें सम्मानित किया जाना है, रिमेन्स वो बनी रहती है, आ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, मतलब बहुत मजबूती से, क्लोजली बहुत अधिक, क्लोजली गार्डेड सीक्रेट मतलब बहुत अधिक सीक्रेट रहता है, मतलब कि एकदम किसी को पता नहीं चलता है। तो क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स रहस्य रहता है कि किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे ग्रामर, ठीक। अर्लियर, अर्लियर जो है वो एडवर्ब है, रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर इमर्ज्ड है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, नोबेल कमेटी जो है कंपाउंड नाउन है, हैड जो है नोबेल कमेटी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इन एडवर्टेंटली जो है, ठीक, इन एडवर्टेंटली जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब है, और इन एडवर्टेंटली मीन्स होता है अनजाने में, और इन एडवर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है। इन एडवर्टेंटली रिवील, रिवील मीन्स डिस्क्लोज करना, मतलब उनके नाम जो है अनजाने में डिस्क्लोज हो गए थे। द नेम्स ऑफ द विनर्स, द आर्टिकल है नेम्स, नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है विनर्स फिर से नाउन है। इन एन ईमेल, एक ईमेल में रिवील हो गए थे। एक्सेस्ड बाई, अब जो नाम जो ईमेल है उसे एक्सेस किया गया था, एक्सेस्ड बाई द स्वीडिश प्रेस, जैसे स्वीडिश की प्रेस ने एक्सेस कर लिया था उस ईमेल को। इन एन अनयूजुअल ब्रेक, ब्रेक मीन्स अनयूजुअल ब्रेक में जो कि असामान्यतः ऐसा किया जाता है। फ्रॉम अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स होता है जो परंपरा है, इन विच, परंपरा क्या है, ठीक, इन विच, जिसमें, परंपरा में जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा जो है, इन विच, जिसमें, द आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है, रिमेन्स वो बनी रहती है, अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, बहुत ही रहस्यपूर्वक रहती है। क्लोजली गार्डेड में बहुत अधिक, देखिए क्लोजली जो है वो एडवर्ब है, गार्डेड जो है एडजेक्टिव है, सीक्रेट जो है नाउन है, तो क्लोजली गार्डेड सीक्रेट मतलब एकदम रहस्य बना के रखा जाता है। द आइडेंटिटी ऑफ द लॉरेट्स, लॉरेट्स में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था उन्हें लॉरेट्स कहते हैं, ठीक। उनकी आइडेंटिटी को रिमेन्स बनाए रखा जाता है, क्लोजली गार्डेड सीक्रेट मतलब रहस्य बनाया रखता, मतलब रहस्य बनाया रखा जाता है। अंटिल, अंटिल में जब तक की, द अनाउंसमेंट, जब तक कि घोषणा नामों की नहीं हो जाती है तब तक वो एक रहस्य ही बना रहता है। लेकिन इस बार क्या है, एक अनयूजुअल ब्रेक हुआ, मतलब एक अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा भी आपको वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी है, ठीक, वो कमेंट करिएगा। प्यारा सा कमेंट करेंगे तो थोड़ा यूट्यूब को, मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसमें जाएगा और लोगों के पास वीडियो आगे सेंड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।